आपका 8.1 का जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है आपको, एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें ए बी दिया है, ए बी इज 24, बी सी इज 7 एंड इट इज राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये राइट एंगल एट बी है, दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू 90। ये आप समझ लेना क्वेश्चन है, ये बहुत समझना जरूरी है, कौन सा ए बी सी जो भी दिया जा रहा है उसमें से आपका 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है, तो इट इज 90 डिग्री। अभी ए बी दिया है 24, ठीक, बी से 7, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ए सी निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद हो, ए सी क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर इज 24 का स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, तो ए सी क्या आया, ए सी 24 का स्क्वायर इज 571 49 625। अगर आपसे हो सके क्या नहीं, डेली देखोगे तो आपको याद ही हो जाएगा। आप जो है 1 से 30 के स्क्वायर सारे याद कर लो। अभी 24 का स्क्वायर आपको याद था, हमें तो याद है इसलिए हमने 576 लिखा। 25 का भी हमें याद है कि 25 मतलब 25 का 625 होता है, इसलिए हमने निकाल लिया, ठीक है। तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा ये स्क्वायर अगर अच्छे से याद होगा तो पाइथागोरस थ्योरम में फटाफट रख के निकाल लोगे, ठीक। तो ये ए सी क्या आई आपकी 25। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं साइन ए, व्हाट इज साइन ए, साइन ए दैट मीन्स दिस एंगल। तो अभी अपने केस में क्या होगा, साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, साइड अपोजिट की साइड और हाइपोटेन्यूज लेते हैं। अपोजिट साइड अपने क्या है यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। बी सी क्या है 7/25 और कॉस ए क्या हुआ, कॉस ए में क्या होगा, एडजेसेंट साइड लेंगे तो 24/25, ठीक है। अब क्या बचा, अब जो सेकंड पार्ट है उसमें ये कह रहे हैं कि आप साइन सी निकालो, साइन सी एंड कॉस सी। आप देखो अभी जब लास्ट चैप्टर में आपको, लास्ट वीडियो में जो आपको बताया गया था कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि अगर एंगल चेंज हो जाता है तो आपका ये भी चेंज हो जाएगा। अभी ये साइन सी आ गया, तो साइन सी क्या है, साइन सी में अपोजिट साइड क्या हुआ, साइन सी ये हुआ, ठीक है। इसका अपोजिट साइड हुआ ए बी अपॉन ए सी विच इज 24/25 एंड कॉस सी विल बी, कॉस सी क्या हुआ, एडजेसेंट बी सी अपॉन ए सी, तो कॉस सी हो गया 7/25। समझ में आ गया ना, सेम फॉर्मूला सेम यूज़ किया है। आपको जो 6 रेशियो बताए गए थे उसके साथ बस आपको ये पाइथागोरस थ्योरम भी ये याद करके रखनी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो आपको ये पाइथागोरस थ्योरम भी याद रखनी है और सारे फॉर्मूले जो रेशियोज थे वो याद रखने। तो जब आपने साइन ए निकाला तो साइन ए में दिस अपॉन दिस, मतलब साइन ए में कोई भी एंगल उसके सामने वाला साइड होता है साइन ए में, तो ए के सामने है बी सी, तो इसलिए यहाँ बी सी ले लिया हमने, ठीक। और जब कॉस सी लिया तो कॉस सी के सामने था ए बी, तो इसलिए ए बी ऊपर आया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है आपका। अब हम लोग इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा फाइंड टी पी माइनस कॉट आर। निकालना क्या है, 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ फिगर में बना हुआ था। अब इसमें क्या है, पी आर एंड पी क्यू इज गिवन, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आर क्यू, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, पी आर है 13 का स्क्वायर, पी क्यू है 12 का स्क्वायर एंड क्यू आर इज अननोन। 13 स्क्वायर इज 169, 12 स्क्वायर इज 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, 169 माइनस 144 क्यू आर स्क्वायर, दैट मीन्स ये कितना है 25 क्यू आर अंडर रूट, तो क्यू आर की वैल्यू आई 5, ठीक है।
रेशियोज और पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ रही है। ठीक है, अब 10p क्या है? 10p होता है साइड अपोजिट, 10p दिए, ठीक है, अपोजिट साइड, अपोजिट मीन्स RQ, अब एडजेसेंट PQ। ठीक, तो RQ कितना निकला है? 5 एंड PQ इज 12। ठीक है, सिमिलरली कॉट R क्या होगा? कॉट R में क्या होगा? कॉट R, अभी ये वाला एंगल आ गया। ठीक, तो कॉट R में क्या होगा? साइड एडजेसेंट, दैट मीन्स RQ अपॉन PQ। अब आप देख रहे हो कि ये सेम हो गया, सेम हो रहा है। ठीक है, तो जब फॉर्मूला लगाओगे, अगर हमने कॉट P लिया होता तो कॉट P होता अपना 5/12 था, तो कॉट P होता ये आपका 12/5, पर कॉट R ले रहे हैं हम, एंगल P नहीं ले रहे हैं, इसलिए अपॉन नहीं है। कॉट R होगा RQ अपॉन PQ, RQ 5 है और PQ 12 है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो 10p माइनस कॉट R करेंगे 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ़ साइन A इज इक्वल टू 3/4, साइन A क्या होता है? साइन A इज गिवन एज साइन A इज 3/4, यू हैव टू फाइंड cos A एंड tan A। ठीक, साइन A इज 3/4, तो एक ले लेते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। दिस इज A B C, तो साइन A इज गिवन एज 3/4, दैट मीन्स साइड अपोजिट टू एंगल A। एंगल A क्या है? इसके अपोजिट की साइड ये 3 होगी, और जो ये है 3/4। ठीक है, तो सबसे पहले आपको AC निकालना है, तो AC क्या होगा? अब आप लिख सकते हो AB² पाइथागोरस क्या होगा? AB² इज इक्वल टू BC² प्लस AC², या सीधे आप लिख दो, आपको AC² चाहिए तो AC² विल बी AB² माइनस BC²। AB² क्या है? AB² इज 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 AC², AC विल बी 7। ठीक है, अभी आपको ये रेशियो दिया हुआ था, तो हम लोग सीधे 3/4 के बजाय इसको कुछ अननोन भी ले लेंगे कि ये तो रेशियो है ना, ये हो सकता है कि 6/8 हो एक्चुअली में, तो हमने 3k × 4k लिया। ठीक, तो यहाँ पे भी k², यहाँ पे भी k², 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 AC की वैल्यू आई। ठीक है, तो अब आपका A भी आ गया इतना, तो cos A क्या होगा? cos A will be this upon this, AC upon AB। AC is given as √7k and AB is 4k, आंसर आया √7/4। tan A क्या होगा? tan A होगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड इज 3k, एडजेसेंट साइड इज √7k। ठीक, आंसर आया ये। ठीक है, तो आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले रेशियो के फॉर्मूले याद कर लो, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड से लेके, और पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से याद कर लो, और पाइथागोरस थ्योरम के जो स्क्वायर होते हैं 1 to 25 वो भी आप याद करना चालू कर दो, तो उसके बाद आपको ये बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू।